बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज किस्त नंबर 3 है जी, बाग़ फ़दक के हवाले से हम तफ़सील के साथ गुफ्तगू करें। हमारा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर मुफ्ती दानिश हैदरी। तो हम बाग़ फ़दक के हवाले से तफ़सील के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। तो पिछली वीडियो में हमने मासूम और महफूज का फ़र्क बताया था, ख़ता इज्तिहादी का। आज हम फ़दक के हवाले से बताएंगे फ़दक क्या था और ये किस जगह वाक़ है, और इसकी हुदूद व अरबा के हवाले से आपको तफ़सील के साथ इस वीडियो में हम बता देंगे। सबसे पहली बात याद रखें, जो फ़दक है ये फ़ा के ज़बर के साथ है। तो यानी फ़ा की जो फ़े है ना, इसके ऊपर ज़बर है और दाल के ऊपर भी ज़बर है। इसको पढ़ते हैं फ़दक। बाद लोग इसको फ़िदक पढ़ देते हैं। फ़ा के नीचे ज़ेर पढ़ते हैं, ज़ेर ये दुरुस्त नहीं है, ये फ़दक है, ठीक है। तो ये मदीना शरीफ से 2 या 3 दिन के फ़ासले पर वाक़ है। यानी खैबर के करीब एक जगह थी, एक गाँव था, एक बस्ती थी, उसका नाम फ़दक है। खैबर के करीब एक जगह थी, एक बस्ती थी, एक गाँव था, उसका नाम फ़दक है। ये मदीना शरीफ से 2 या 3 दिन के फ़ासले पर वाक़ है। और इस हवाले से याद रखें, अहले सुन्नत का इस बात पर इत्तेफ़ाक है और रवाफ़िज़ शियों का भी इस बात पर इत्तेफ़ाक है कि ये माल फ़ै था। माल फ़ै वो होता है जो बगैर जंग के हासिल होता है मुसलमानों को, ठीक है। और ये जो माल फ़ै होता है, ये वक़्फ़ होता है, ये तमाम मुसलमानों के लिए होता है, ये तमाम मुसलमानों के लिए होता है। और इस हवाले से याद रखें, जो फ़दक है ये एक बस्ती का नाम था, एक जगह का नाम था, एक गाँव का नाम था। ये मदीना शरीफ से 2 या 3 दिन के फ़ासले पर वाक़ है। और इसकी जो ज़मीन थी, यानी फ़दक ये एक जगह का नाम है, तो इसकी जो ज़मीन थी यहूदियों ने मुसलमानों को बगैर सुलह के, यानी बगैर जंग के मुसलमानों को दे दी थी। जंग नहीं हुई थी, तो जंग के बगैर ही मुसलमानों को दे दी थी। तो बाकी ये जो फ़दक की ज़मीन थी, यानी वो ज़मीन, और इसके अलावा मदीना शरीफ में यहूदियों ने दे दी थी कोई ज़मीनें, जैसे तमाम कता ज़मीन के किताब दे दिए थे। तो वो सारे जितने भी, यानी फ़दक की ज़मीन हो गई, और बाकी इसके अलावा मदीना शरीफ में कबीला नज़ीर से जो लिए गए थे कुछ ज़मीनें, और जो उन्होंने दे दिए थे, तो ये सब माल वक़्फ़ था। इससे ये इसका इस हवाले से ये है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम इससे जो आमदनी होती थी, अपनी हाजात पूरी किया करते थे, अपनी ज़ुर्रियात, फिर अज़वाज मुतहहरात जो पाक बीवियाँ हैं उनकी, फिर उसके बाद अहले बैत को भी दिया करते थे उस आमदनी में से हिस्सा। और इस तरह बनु हाशिम को भी दिया करते थे। इस तरह असहाबे सुफ़ा के जो सहाबा किराम रिज़वान थे, ये सारी जितनी भी ज़ुर्रियात है, मेहमान नवाज़ियों की मेहमान नवाज़ी इसी माल से हुआ करती थी। ये जो फ़दक से आती थी, जो आमदनी आती थी, उस जगह से आती थी, और बनी नज़ीर के जो उन्होंने कुछ ज़मीनें दे दी थी, और सारी आमदनी इसी से आती थी। तो ये जो बाग़ फ़दक था और मदीना शरीफ के करीब जो ज़मीनें उन्होंने दे दी थी, ये माल फ़ै था, ठीक है। ये बगैर जंग के हासिल हो गया था बाग़। और ये जो बगैर जंग के हासिल होता है, माल वक़्फ़ होता है। माल वक़्फ़ जो होता है तमाम मुसलमानों के लिए होता है, एक एक बंदे की प्रॉपर्टी नहीं बन सकता। ये जो राफ़ज़ी शिये कहते रहते हैं कि पहले जो खलीफा राशिद अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सैयदा फ़ातिमा को उस प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं दिया जो बाग़ फ़दक की प्रॉपर्टी थी, और बाकी जो मदीना शरीफ के करीब थे, तो प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं दिया। तो सिद्दीक़ अकबर पर इल्ज़ाम लगाते रहते हैं कि उन्होंने हिस्सा नहीं दिया और हिस्सा खा गए माज़अल्लाह, इस तरह की तोहमतें लगाते रहते हैं। तो ये माल वक़्फ़ था भाई, शियों ने भी अपनी किताबों में लिखा हुआ है, ये माल वक़्फ़ था। ये मजालिसुल मोमिनीन इनकी किताब पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है ये गाँव नबी करीम अलैहिस्सलाम अपने तसर्रुफ़ में लाए, जिसकी खातिर कोई जंग नहीं करनी पड़ी। ये शियों ने अपनी किताबों में लिखा हुआ है। तो ये इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। बाकी इंशाअल्लाह अगली आने वाली वीडियो में हम आपको बताएँगे कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर ये क्या-क्या इल्ज़ाम लगाते रहते हैं कि उन्होंने नहीं दिया सैयदा फ़ातिमा को, सैयदा फ़ातिमा नाराज़ हो गई। ये अपनी तरफ से बातें छोड़ते रहते हैं। और फिर कहते हैं वो हदीस भी गढ़ ली थी, ला नूरिसु वाली, मा तरकना फहुवा सदका, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला। ये सारी बहस करेंगे इंशाअल्लाह अगली आने वाली वीडियो में। आप किस्त नंबर 3 थी, आज हमने आपको बाग़ फ़दक के बारे में बताया कि ये एक जागीर थी, प्रॉपर्टी थी, ठीक है। तो आपको थोड़ी मालूमात मिल जाए, फिर इंशाअल्लाह अगली आने वाली वीडियो में हम तफ़सील के साथ गुफ्तगू करेंगे। आप सुनते रहें इंशाअल्लाह, किस्तवार सुनते रहें। हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पर सुनें, इंशाअल्लाह आपको समझ आ जाएगी। बाकी अहले सुन्नत का ये अकीदा है कि अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफ़ज़ल अबू बकर है। पहला नंबर अबू बकर का है, दूसरा उमर का, तीसरा उस्मान का, मौला अली का, चौथा नंबर है। जो बंदा मौला अली को अबू बकर सिद्दीक़ हज़रत उमर से अफ़ज़ल कहता है, ऐसा बंदा गुमराह बद्दीन है और अहले सुन्नत व जमात से खारिज है, ठीक है जी। बाकी इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो जो है अगली आने वाली वीडियो में हम तफ़सील के साथ गुफ्तगू करेंगे।